अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे विंडोज़ सीई के बारे में। इससे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था वो ब्री के बारे में पढ़ा था। अब नेक्स्ट जो हम लोग काम करेंगे वो विंडोज़ सीई के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, इस लास्ट वाले अब हम थर्ड वाले ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि पहले हम लोगों ने जावा के बारे में पढ़ा, उसकी डिटेल पढ़ी, फिर इसके बाद हम लोगों ने ब्रू की पढ़ी। अब ब्रू के बाद हमारे पास एक और विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज सीई। ठीक है, अब इस ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि ये ऐसा सिस्टम है जिसमें जिसे हम लोग मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम भी कहते हैं, जो क्या करता है कि ऐसे हार्डवेयर को इनेबल करता है कि जो उसकी एप्लीकेशंस हैं वो कैसे एक्सेस हो सकती हैं बाय ड्राइवर्स। ठीक है, ड्राइवर्स के थ्रू एक्सेस हो सकती हैं। सो इसके जो हैं हमारे पास जो ड्राइवर्स की बात अगर हम लोग इसका देखा जाए कि वेरियस जो अगर दूसरे जो प्रोडक्ट्स होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्जन्स होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल विंडो सीई है, एक्सपी है। अब विंडो सीई जो है वो 1997 में रिलीज हुआ था। इसके अलावा जो विंडो एक्सपी है वो उसके बाद रिलीज हुआ था, आफ्टर 1997। ठीक है, वो लेटेस्ट रिलीज थी उस वक्त की जब ये बुक लिखी गई थी। ठीक है, अम, तो इसके अलावा जो अगर हम लोग इसके डिफरेंट प्लेटफॉर्म के इस प्लेटफॉर्म के या इस ऑपरेटिंग सिस्टम के डिफरेंट फ्लेवर्स देखें तो इसमें हमारे पास आ जाता है पॉकेट पीसी, आ जाता है विंडो डॉट नेट आ जाता है। ठीक है, सीई डॉट नेट और पॉकेट पीसी आ जाता है 2002, इसका लेटेस्ट वर्जन। ये सारे जो फ्लेवर्स हैं वो लार्जली डिपेंड करते हैं हमारे पास कि कितने हम लोग किस तरह की हम लोग उससे फीचर सेट प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, उसकी कमर्शली कैसे उसकी बर्निंग की गई कि हम हार्डवेयर क्या प्रोवाइड की गई है, फीचर्स और फंक्शनैलिटी हर एक वर्जन या हर एक फ्लेवर में क्या प्रोवाइड किया है। सो दैट डिपेंड्स। ठीक है, और जो एम्बेडेड विंडो एक्सपी है उसके डेस्कटॉप वर्जन होते हैं, काफ़ी डेस्कटॉप कंपोनेंट्स के लिए डिफरेंट वर्जन होते हैं। ठीक है, सो जो एम्बेडेड एक्सपी है वो ज़्यादा बेहतर है या स्ट्रेट फॉरवर्ड है डेवलप करना एज कम्पेयर टू विंडोज सीई। ठीक है, अब अगर हम लोग उसके मोबाइल फ्रेमवर्क्स के बाद अगर हम लोग की देखें कि मोबाइल एप्लीकेशन फ्रेमवर्क जो होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम पे क्या होते हैं कि मोबाइल ऐसे हम लोगों का ट्रीट या ऐसे मोबाइल एप्लीकेशन को डेवलप करना इस तरह से कि वो स्टेशनरी काउंटर पार्ट्स जो होते हैं पीसी के उस पर भी वेल बिहेव करें। ठीक है, सो ये विंडो सीई एप्लीकेशन जो होते हैं, जो ऐसी एप्लीकेशन जो विंडो सीई और एम्बेडेड एक्सपी पे कंट्रोल की जा सकती हैं। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल उसकी वो इनपुट आउटपुट होगी, नेटवर्किंग वगैरह एक्सेस जो होते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट जो होता है वो उनके लिए एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए टूल्स प्रोवाइड करता है हर एक एनवायरनमेंट के लिए। ठीक है, जैसे हम लोग नेक्स्ट की बात करें कि टूल्स जो एप्लीकेशंस को बिल्ड करने के लिए प्रोवाइड करता है, उसमें सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, एम्बेडेड विजुअल सी प्लस प्लस। ठीक है, एम्बेडेड विजुअल सी प्लस प्लस जो एक टूल सेट है जो विजुअल स्टूडियो से डिफरेंट है। ठीक है, अब जो पीसी बेस्ड विंडोज एप्लीकेशन होती हैं उनको डेवलप करने के लिए एनवायरनमेंट मतलब उससे ये उसे सपोर्ट करता है। ठीक है, अब ये क्या करता है कि ये अलाउ करता है कि जो हमारे पास जो प्रोग्राम्स हैं या एप्लीकेशन हैं वो सी प्लस प्लस में लिखी जाए। ठीक है, इसमें जो इमुलेटर्स और डीबगर्स हैं वो भी प्रोवाइड की जाती हैं। इसका जो लेटेस्ट वर्जन है वो एक्सेप्शन हैंडलिंग और रन टाइम डीबगिंग वगैरह ये सारे फीचर्स जो होता है ये भी प्रोवाइड करता है मोबाइल डिवाइसेस के ऊपर जो मोबाइल एप्लीकेशन है उनको डेवलप करने के लिए। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारे पास आता है एम्बेडेड विजुअल बेसिक। एम्बेडेड विजुअल बेसिक इसकी दूसरी टाइप है। ठीक है, दूसरा टूल है। तो एम्बेडेड ये वाला टूल जो होता है ये अब प्रोवाइड करता है, ये अलाउ करता है कि विजुअल बेसिक के अंदर एप्लीकेशन लिखी जाए। ठीक है, सो विजुअल बेसिक के अंदर एप्लीकेशन लिखी जाए इस वजह से कि ये एप्लीकेशन जो होती हैं वो ज़्यादा आसानी से डेवलप हो जाती हैं। ठीक है, एज कम्पेयर टू एम्बेडेड विजुअल सी प्लस प्लस, इनको डेवलप करना आसान होता है। और मतलब ये ना ऑफर नहीं करती एबिलिटी, मतलब ये ना ऑफर नहीं करती कि हम लोग जो रिसोर्स स्टार्व मोबाइल डिवाइसेस हैं या ऐसी एप्लीकेशंस जिनको रिसोर्सेज ज़्यादा रिक्वायर्ड हैं तो उनके लिए मोबाइल डिवाइसेस को
मोबाइल डिवाइसेस को इतना ट्यून या ऑप्टिमाइज कर सके, ठीक है। सो एम्बेडेड विजुअल सी विजुअल बेसिक जो है वो लार्ज कमर्शियल एप्लीकेशंस के लिए सूटेबल नहीं है, ठीक है, बट प्रोटोटाइप एप्लीकेशंस के लिए सूटेबल है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आती है स्मार्ट डिवाइस एक्सटेंशन फॉर डॉट नेट, ठीक है। स्मार्ट डिवाइस एक्सटेंशन फॉर डॉट नेट की अगर हम बात करें तो ये डॉट नेट एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म है जिसमें जो न्यूएस्ट सेट ऑफ टूल प्रोवाइड किया जाता है बिल्ड करने के लिए विंडो बेस्ड एप्लीकेशंस को, ठीक है। नंबर ऑफ एक्सटेंशन इसकी हैं जो अलाउ करती डेवलपर को कि वो अपनी ऑथरशिप ले ले एप्लीकेशंस की एट डॉट नेट एप्लीकेशंस की, ठीक है। सो इसके बाद आता है माइक्रोसॉफ्ट मोबाइल इंटरनेट टूल किट। अब ये सर्वर बेस्ड फ्रेमवर्क है, इसके बारे में आगे जाके डिटेल में बात होगी, ठीक है। अगर हम लोग इसकी बात करें कि विंडोज के ऊपर जो एम्बेडेड हमारे पास होते हैं, एम्बेडेड विजुअल सी प्लस प्लस है ये वो, इनकी अगर बात करें कंपाइलर्स उनके अवेलेबल होते हैं, तो ARM हमारे पास अवेलेबल होता है, ARM अवेलेबल होता है, और कौन सा होता है, मिप्स, मिप्स वाला एप्लीकेशन के लिए अवेलेबल होता है, एंड देन इंटेल 886 पार पीसी, ये कंपाइलर्स अवेलेबल होते हैं हमारे पास एम्बेडेड विजुअल सी प्लस प्लस के लिए। तो एम्बेडेड विजुअल सी प्लस प्लस जब हमारी विंडोज सीई के ऊपर रन होती हैं, तो ये विंडोज विजुअल सी प्लस प्लस 6.0 के तरह ही डिजाइन किया गया है, ठीक है। तो इसमें जो कंपाइलर्स हैं और हाईटैची प्रोसेसर भी है एम्बेडेड विजुअल सी प्लस प्लस, कि अगर हम लोग आगे से देखें कि ये प्रोवाइड क्या करता है, तो ये हमें ऐसे सबसेट प्रोवाइड करता है कि ये विंडो 32 एपीआई जो होती हैं, ठीक है, इसकी एपीआई जो विंडो सी प्लस सीई एप्लीकेशन के लिए ज़रूरी होती हैं, ठीक है, उनको बिल्ड करने के लिए। सो ये वो एपीआई प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसके अलावा जो MFC है, माइक्रोसॉफ्ट फाउंडेशन क्लासेस लाइब्रेरीज जो होती हैं, उनको भी उनका भी सबसेट प्रोवाइड करता है, ATL लाइब्रेरीज को भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। और ऐसी सेट ऑफ क्लासेस जो होती हैं जो बिल्कुल जो टोटली विंडो सीई प्लेटफॉर्म से रिलेटेड होती हैं, उसकी स्पेसिफिक होती हैं, वो वाली एप्लीकेशन जो में जो हमारे पास फीचर्स या फिर लाइब्रेरीज रिक्वायर्ड होती हैं वो भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। एक जनरल सी चीज़ें हैं विंडो सीई के बारे में कि पहले क्या प्रोवाइड कर रहा है, उसकी कितनी टाइप्स हैं, उसके फ्लेवर्स क्या हैं, जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए आप लोगों को आने चाहिए, समझ होनी चाहिए। तो कुछ चीज़ें जो होती हैं वो आपको पता होनी चाहिए कि अगर भी जब भी विजुअल सी प्लस प्लस की एप्लीकेशन सीई बेस्ड जो अब हम डेवलप कर रहे होते हैं, तो कुछ चीज़ें जो होती हैं वो मतलब पता होनी चाहिए कि लाइक फॉर एग्जांपल ग्राफिक्स होते हैं एक्सपेंसिव होते हैं। जब भी आप लोग डिजाइन डिसाइड करेंगे कि आपने GDI या फिर कोई भी मेथड रनिंग ग्राफिक्स मतलब ग्राफिक्स यूज करने हैं, तो मतलब ग्राफिक्स अगर आप यूज कर रहे हैं और उनकी लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं, तो ये ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम करेगा, ज़्यादा CPU लेगा, ज़्यादा टाइम लेगा, ज़्यादा पावर लेगा बैटरी से। तो ग्राफिक्स को ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड किया जाता है, ठीक है इसमें। इसके बाद आता है इवेंट्स इंस्टेड ऑफ पोलिंग व्हेन पॉसिबल, ठीक है। इवेंट्स को ज़्यादा फोकस करें इंस्टेड ऑफ पोल, मतलब ऐसे नहीं कि इवेंट्स इंस्टेड ऑफ अकरिंग वो मतलब अपनी आइडल स्टेट में बैठे रहें और पूल सेट ऑफ पूल में बैठे रहें कि उन सारे जो भी पर्टिकुलर इवेंट होगा उसको थ्रेड्स दिए जाएंगे जब अवेलेबल होंगे, ठीक है। इंस्टेड ऑफ दैट उसका फोकस क्या होता है, इवेंट्स के ऊपर फोकस होता है कि इवेंट्स को यूज किया जाना चाहिए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इवेंट्स। लाइक फॉर एग्जाम्पल उन्होंने बोला है कि फिगर क्या कहते हैं, मतलब कोई अगर हम लोग सैंपल दिखाते हैं कि ऐसा सैंपल है कि जिसमें कोई भी लाइक फॉर एग्जांपल फॉर्म माउस डाउन, मतलब माउस डाउन के अगर आप मोबाइल क्या कहते हैं बुक के अंदर देखें, तो बुक के अंदर आपके पास एक एग्जांपल दी हुई है, उसमें ये बताया हुआ था कि अगर आप एक फंक्शन का फॉर्म फॉर्म माउस डाउन का प्राइवेट जो है, ठीक है, वो प्राइवेट फंक्शन जो होता है वो उसके पैरामीटर्स पास बात करते हैं कि एक मैसेज है, स्ट्रिंग और एक बूलियन डिस्प्ले
डिस्प्ले करना है कोई भी बूलियन यस और नो में, ठीक है। तो अगर मैसेज जो है वो, अगर हमारा डिस्प्ले ट्रू है तो हमारा ये मैसेज आ जाए, अदरवाइज कुछ भी ना हो, ठीक है। तो ये बताया था कि ऐसे इवेंट्स कॉल करवा 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 के हमारे पास जो थी हम लोग डिस्प्ले करें, ठीक है। तो पूलिंग एक्सपेंसिव होती है, क्योंकि ऐसे ही जैसे हमारे पास ग्राफिक्स होते हैं, तो ऐसे ही स्लीप्स और इवन नोटिफिकेशन जो होते हैं ये सारे ईवीसी प्रोग्रामर को अवेलेबल होते हैं, वो ज़्यादा बेहतर हैं यूज़ करने एज कम्पेयर टू दी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि इंस्टेड ऑफ यूज इवन इंस्टेड ऑफ कोडिंग इन पॉसिबल, और फिर देन हमारे पास आता है ब्रीफ एज यूजर इकोनोमाइज विद योर मेमोरी सेविंग था। देखिए, रैम जो हमारे पास एप्लीकेशन हम लोगों को बहुत इस चीज़ को माइंड में रखना होता है कि हमारी जो रैम है वो कितनी अवेलेबल है मोबाइल डिवाइस पे, उसके हिसाब से हमारी जो एप्लीकेशन है वो कितनी मेमोरी कंज्यूम करेगी, वो कितनी रैम कंज्यूम करेगी रन टाइम के लिए सिस्टम को और एप्लीकेशन को रन करने के लिए। तो हमारे पास जो मेमोरी रैम मेमोरी होती है वो टिपिकली हमारे पास मोबाइल डिवाइसेस के लिए कम अवेलेबल होती है एज कम्पेयर टू जो हमारी डेस्कटॉप डिवाइस बेस्ड होती हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो मोबाइल डिवाइसेस होती हैं, सीई डिवाइसेस भी, उनके पास हार्ड ड्राइव नहीं होती, ठीक है। सो इसको भी देखना होता है। प्रोवाइडिंग फंक्शनैलिटी ऑफ गेटिंग द स्टेटस ऑफ द पावर कंजम्पशन। तो ऐसी फंक्शनैलिटी भी प्रोवाइड करनी है, लाइक फॉर एग्जांपल जो पावर कंजम्पशन है उसका पर्टिकुलर स्टेटस बताना होता है कि इसकी टाइमिंग क्या है, कितना परसेंटेज ऑफ टाइमिंग रह गई है, कितने टाइम पे हमारे पास एप्लीकेशन जो है वो बंद हो जाएगी, कितने टाइम पे सिस्टम हमारी कौन सी बैटरी टाइमिंग पे बंद हो जाएगा, कितनी टाइमिंग पे वो वॉर्न करेगा। तो ये सब कुछ होता है, और वो कितनी मेमोरी कंजम्पशन करेगा, वो सब कुछ जो होता है हमारे पास जो है। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग वाईफाई यूज कर रहे हैं तो हमारी बैटरी, या फिर हम लोग डिस्प्ले यूज कर रहे हैं ज़्यादा हाई ब्राइटनेस करके, तो हमारी वो वॉर्न कर रहा होता है कि आपकी ज़्यादा ब्राइटनेस की वजह से हमारी जो एप्लीकेशन है, हमारी एप्लीकेशन भी, और ज़्यादा ब्राइटनेस की वजह से हमारा जो सिस्टम है उसकी मेमोरी ज़्यादा कंज्यूम हो रही है। और अगर हम लोग इस फंक्शनैलिटी की बात करें तो हम लोग इस फंक्शनैलिटी को जो स्टेटस की होती है पावर कंजम्पशन की, इसको टू वे में यूज़ कर सकते हैं, लाइक एप्लीकेशन टेस्टिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। हम लोग जब कर रहे होते हैं, डिज़ाइन कर रहे होते हैं मोब जो होती है एप्लीकेशन, तो उनका लाइफ टाइम यूसेज देखने के लिए, और तो हम लोग टेस्ट भी करते हैं, उन्हें डिज़ाइन भी करते हैं, ठीक है। अल्टरनेटिवली अगर हम लोगों को देखना हो कि पावर स्टेटस, जो गेट पावर स्टेटस एक्स फंक्शन होता है हमारे पास, जो एप्लीकेशन के बिहेवियर को चेंज करने के लिए यूज होता है, वो उससे भी हम लोग देख सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल हमारी बैटरी जो होती है वो लो हो रही है, तो हम लोग क्या करते हैं कि डाटा ऑफ नेट कर देते हैं अपना, अगर हम लोगों ने मोबाइल नेटवर्क मोबाइल डाटा ऑन किया हुआ है, अदरवाइज पासवर्ड कर देते हैं, शट डाउन कर देते हैं ना एप्लीकेशन, अगर पर्टिकुलर जो होती है वार्निंग हमारे पास, और एप्लीकेशन वार्निंग देता है सिस्टम को। और हम लोगों को ये मेक श्योर करना होता है कि मेमोरी रिसोर्सेज जो होती हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या होती है कि मेक श्योर करना होता है कि जो मेमोरी रिसोर्सेज होती हैं वो हमारे पास क्लीन अप हो। जब भी हम लोगों को, लाइक फॉर एग्जांपल एक इवेंट है WM हाइबरनेट इवेंट, ये जो होता है ये क्या हाइबरनेशन के लिए, हाइबर मतलब डिवाइस को हाइबरनेशन के अंदर की स्टेट में डाल देता है, ठीक है। तो जब भी हमारे पास ऐसा इवेंट आए तो हमारे पास सारी मेमोरी रिसोर्सेज होती हैं पिछली, वो क्या कहते हैं, क्या हो जाए, क्लीन अप हो जाए, ठीक है। अगर हमारे पास गुड मेमोरी क्लीन अप नहीं होगा, अगर हम फेल हो जाएंगे मेमोरी, तो वो मोबाइल की अंदर से जो एप्लीकेशन है वो इंस्टेबल हो जाएगी, और जो मेमोरी होती है वो लीक हो जाएगी। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखना होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग डाटा बेसिस की बात करें, विंडोज सीई में डाटा बेसिस की बात करें तो उन्होंने बोला था कि डिवाइस जो डाटा स्टोरेज होता है, मोस्ट बेस्ट एड्रेस एरिया है सीई के अंदर। तो अगर इसके हम लोग थ्री वेज देखें कि हम लोग सीई एप्लीकेशन के अंदर
या सीई एप्लीकेशंस को कैसे यूज़ कर सकते हैं कोई भी डाटा स्टोर करवाने के लिए, तो इसका सबसे पहला वे है एम एस एसक्यूएल सर्वर विंडो सीई एडिशन। ठीक है, अब ये हाईएस्ट एंड सोल्यूशन है कोई भी मोस्ट अमाउंट ऑफ फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करने के लिए। बट ये भी प्रॉब्लम है कि ये वाहिद है जिस जो सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज लेता है, ठीक है, सर्वर। और ये एम एस एस क्यू एल सर्वर विंडोज सीई जो होता है वो ऑफर करता है ऐसी फंक्शनैलिटी जो डेस्कटॉप या फिर सर्वर वर्जन भी प्रोवाइड करते हैं एसक्यूएल सर्वर के, ठीक है, जो डेस्कटॉप बेस्ड होते हैं। तो एडवांस फीचर्स लाइक फॉर एग्जांपल व्यूज करना हो, कोई स्टोर करना हो प्रोसीजर्स को, ये सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, व्यूज और स्टोर्ड प्रोसीजर को सपोर्ट नहीं करता। और ये 1 MB से ज़्यादा मेमोरी लेता है, और 1 MB पर्टिकुलर जो रिसोर्स आ रही है डिवाइस के ऊपर रिक्वायर्ड है उसको देने के लिए इतनी मेमोरी रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, डाटा की नहीं, खाली मेमोरी पर्टिकुलर उसको कहते हैं डिवाइस को रिसोर्स देने के लिए इतनी मेमोरी रिक्वायर्ड होती है। तो डाटा स्टोर करना होगा वो अलग होगा। ठीक है, तो ये रेप्लिकेशन और सिंक्रोनाइजेशन जो होती है, HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है इन इंटरनेट के थ्रू भी हमारे पास जो रेप्लिकेशन या सिंक्रोनाइजेशन का प्रोसेस है उसे बिलाव करती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आती है CDB। CDB ये बहुत स्मॉल और सिंपल डेटाबेस है। ठीक है, ऐसे इंफॉर्मेशन स्मॉल करती मतलब स्टोर करती है कि इजीली एक्सेसिबल और इजीली अंडरस्टैंडेबल हो। ठीक है, रिलेशनल डेटाबेस की तरह नहीं है। बेस्ट सोल्यूशन तब है जब ज़्यादातर एप्लीकेशन होती हैं, इसलिए है क्योंकि ज़्यादातर जो एप्लीकेशन होती हैं इसमें जो होती हैं वो कम रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होती हैं, जो आप एज कम्पेयर टू जो फर्स्ट वाला था एसक्यूएल सर्वर वाला, उससे कम रिसोर्सेज लेती है। ठीक है, जो सीईडीपी है वो उसकी क्रूशियल फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है, लाइक एग्जांपल इंफॉर्मेशन स्टोरेज के लिए, लाइक एग्जांपल कोई रिकॉर्ड करना हो, और लाइक सिंपल फाइल सिस्टम जो है उसके कंपैरिजन में ये ज़्यादा यूजफुल है, ये वाली सीईडीपी। ठीक है, डेटाबेस जो है सीई डेटाबेस। ठीक है, तो ये जो सीई डेटाबेस है ये लाइट है, ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं लेती डिवाइस पे। बट ये इम्पोर्टेंट है नोट करना कि जो CDB है वो रिलेशनल डेटाबेस नहीं है। फॉर एग्जांपल हम लोग क्यों कह सकते हैं कि ये रिलेशनल डेटाबेस नहीं है, क्योंकि जो सारे रिकॉर्ड हैं हर एक रिकॉर्ड जो है एक वेरिएबल नंबर होता है डाटा मेंबर का। ठीक है, जो भी वेरिएबल नंबर है वो डाटा मेंबर का मतलब हर एक रिकॉर्ड के पास एक वेरिएबल नंबर होता है डाटा मेंबर का। तो अगर हम लोगों ने CDB के साथ काम करना है वो काफ़ी डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू रिलेशनल डेटाबेस। ठीक है, नेक्स्ट आता है फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम ज़्यादातर जो, अगर हम लोग क्लाइंट साइड मोबाइल ऐप प्लेटफॉर्म्स के बारे में बात करें, तो जो हमारे पास फाइल सिस्टम की बात आए थर्ड वन, तो एप्लीकेशंस जो होती हैं वो स्टोर करती हैं डाटा फाइल सिस्टम के अंदर। ठीक है, फाइल सिस्टम के अंदर डाटा स्टोर करती हैं। और क्या क्या अगर हम लोग इसकी बात करें, ये सोल्यूशन जो होता है वो सबसे ज़्यादा ईजीएस्ट और मतलब सिंपल सोल्यूशन के अलावा सबसे ज़्यादा कम रिसोर्सेज लेता है। बट प्रॉब्लम ये है कि ये एप्लीकेशन का साइज इंक्रीज कर देता है। किस टर्म्स में, लाइक एग्जांपल कोई भी क्यूरी करनी हो डाटा की से, तो उसके लिए अलग उसकी एप्लीकेशन मेमोरी रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, और डेवलपमेंट टाइम भी हमारे पास इसका ज़्यादा बढ़ जाता है। हमारी हार्डवेयर पे डिपेंड करता है और विंडोज के वर्जन पे डिपेंड करता है। इसकी जो रैम की स्टोरेज अवेलेबल होती है स्टोर करने के लिए डाटा, वो ज़्यादा से ज़्यादा 16 to 56 MB तक रेंज करती है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें सिंगल फाइल का जो मैक्सिमम साइज हो सकता है वो 16 से 32 MB तक रेंज होती है। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ फाइल्स, जो पॉसिबल नंबर ऑफ फाइल्स होती हैं इस फाइल सिस्टम के अकॉर्डिंग
जो स्टोर करवा सकते हैं वो 2 की पावर 16 टू 2 की पावर 22 तक है, ठीक है। 22 है या 32 है, आई गेस 22 है, ठीक है। तो अगर हम लोग देख सकते हैं कि अगर एक नज़र देखा जाए तो ये फाइल्स जो होती हैं ये पॉसिबली जो होती हैं एज कम्पेयर टू सिंपल होती हैं एज कम्पेयर टू दूसरी मोबाइल एप्लीकेशन। तो ये लार्ज नंबर ऑफ जो कैशे फाइल्स होती हैं उनको स्टोर कराने के लिए ठीक है, लेकिन ज़्यादातर इसमें जो होते हैं वो कनेक्टिविटी इश्यूज हो रहे होते हैं मोबाइल एप्लीकेशन के साथ, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा डाटा जो होता है वो चाहिए होता है, मतलब रिक्वायर्ड होती है मेमोरी कोई भी फाइल को स्टोर करने के लिए। अगर हम आगे वीबी विंडो सीई और वेब सर्विसेज की बात करें तो हम लोग कह सकते हैं कि एक्सएमएल जो होता है इसमें डॉक्यूमेंट स्टैंडर्ड है। अगर हम लोग आजकल की बात करें तो मतलब मोबाइल एप्लीकेशंस की अगर बात करें तो वो इस तरह से डिज़ाइन की जाती हैं कि वो एग्जिस्टिंग फीचर्स या फिर जो भी पर्टिकुलर फ्यूचर कॉन्टेक्ट कंटेंट आने वाला है तो उनका एडवांटेज लेते हुए उनको ही कंसीडर करते हुए हम लोग ऐसे डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। और जो पर्टिकुलर जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसके इंटर ऑपरेबल होनी चाहिए, ठीक है, इंटर ऑपरेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। एक्सएमएल और बेस्ड वेब डिवाइसेस जो होती हैं वो पर्टिकुलरली क्या होती हैं, इम्पॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि जो कंटेंट होता है वो एक्सचेंज किया जा सकता है ओवर द वेब, ठीक है। और इसमें जो फंक्शनैलिटी तो प्रोवाइड कर रही है वो, तो जो हमारे पास वेब बेस्ड एप्लीकेशन होती हैं वो एक्सचेंज हो सकती हैं। और बहुत सारे जो डिस्परेट सिस्टम्स होते हैं, मतलब डिफरेंट सिस्टम्स होते हैं जो अम, जो एक्सएमएल है या फिर एचटीटीपी है उसके थ्रू इंटरऑपरेबिलिटी जो होती है वो अपन मेंटेन करते हैं, ठीक है। जो इंटरऑपरेबिलिटी होती है वो एम होता है, मेन एम होता है वेब बेस्ड डिवाइसेस के लिए, ठीक है, वेब सर्विसेज के लिए। तो डॉट नेट की अगर बात करें हम लोग तो वो अगर फंक्शनैलिटी की मेन मेजर दो बात करें तो वो दो प्रोवाइड कर रही होती है, टू टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड कर रही होती है। फर्स्ट है WSDL जो वेब डिवाइसेस सर्विसेज डिवाइस डेफिनेशन लैंग्वेज है, और दूसरी है हमारे पास SOAP, ठीक है, सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल। हम लोग इसको ज़्यादा डिटेल में फर्दर आगे नेक्स्ट चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे, लेकिन इन जनरल अगर देखा जाए तो जब हम लोग डेवलप कर रहे होते हैं डेस्कटॉप या सर्वर माइक्रोसॉफ्ट विंडो एप्लीकेशन को, तो इसके आगे जो नेक्स्ट जो हमारे पास जो देखी जाती है वो ज़्यादातर क्या चीज़ देखी जाती है, रोप रोप ऑब्जेक्ट है, ठीक है। रोप रोप देखा जाता है, एक रिमोट ऑब्जेक्ट प्रॉक्सी इंजन है। DLL देखा जाता है, ठीक है, डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी जो होती है। तो ये क्या करती है, एपी सिंपल एपीआई प्रोवाइड करती है सोप को यूज करने के लिए, ठीक है, ताकि हम लोग कोई भी जो पर्टिकुलर जॉब करनी है या कोई भी फंक्शन परफॉर्म करना है वो WSDL के थ्रू करवा सकें, और वेब सर्विसेज बेस्ड एप्लीकेशन जो हैं उनके थ्रू करवा सकें। करंटली अगर हम लोग सीई की बात करें तो रोप उसमें अवेलेबल ही नहीं होती, तो अब रोप अवेलेबल नहीं होती तो सी जो सोप है वो कैसे एक्सेसिबल होगी, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। लेकिन अगर हम लोग बात करें एक्सएमएल पार्सिंग की तो कम्युनिकेशन HTTP के थ्रू या एक्सएमएल पार्सिंग के थ्रू या दूसरी फैसिलिटीज जो होती हैं वो स्टिल अवेलेबल होती हैं वेब सर्विस बेस्ड एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए, ठीक है। पॉकेट सोप या फिर सोप क्लाइंट कॉम कंपोनेंट होते हैं विंडो, वो भी अवेलेबल होते हैं डायरेक्टली, जिस जो हम लोग यूज कर सकते हैं वेब सर्विसेज को इंटरेक्ट करवाने के लिए, ठीक है। आगे अगर हम लोग माइक्रोसॉफ्ट स्मार्टफोन्स की बात करें सो माइक्रोसॉफ्ट स्मार्टफोन्स हमारे पास जो थी एक अटेम्प्ट है माइक्रोसॉफ्ट की ने की थी 2002 में मोबाइल एप्लीफोन टेलीफोन मार्केट में एंटर होने के लिए। वो उन्होंने बोला था कि हम लोग कस्टम एप्लीकेशंस को होस्ट करेंगे, ठीक है, जो मोबाइल फोन SDK के थ्रू, मतलब उसका जो टूल किट है वो उसके थ्रू रिटर्न होगा, ठीक है। जो SDK इसका जो है टूल किट है वो एज अ प्लगइन प्रोवाइड किया जाता है फॉर विजुअल बेसिक जो C++ एप्लीकेशन है उनके लिए। और ये इनेबल करता है एप्लीकेशन डेवलपर्स को कि वो ऐसे एप्लीकेशंस डेवलप करें स्मार्टफोन के लिए
सेम वे में जैसे सी ई एप्लीकेशन डेवलप करते हैं, ठीक है। जो स्मार्टफोन एसडीके है वो कुछ इंटरेस्टिंग फंक्शनैलिटीज प्रोवाइड करता है। सो अगर इसकी इंटरेस्टिंग फंक्शनैलिटीज के बारे में देखा जाए, तो उसकी फंक्शनैलिटीज जो मेन होती हैं वो ये इस तरह सोफिस्टिकेटेड यूजर इंटरफेसेस के लिए इंटरेस्टिंग कंट्रोल्स प्रोवाइड करती हैं, ठीक है, ताकि हम लोग आसानी से जो होते हैं वो कंट्रोल्स जो होते हैं वो यूज कर सकें जो भी हम लोगों ने करवाने हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि स्मॉल होती हैं, थोड़े होते हैं हमारे पास, थोड़े कंट्रोल्स प्रोवाइड करती हैं स्क्रीन के लिए, जो मोबाइल फोन है उसके लिए। जैसे फॉर एग्जांपल रोल ओवर बॉक्स, ठीक है, ये कॉम्बो बॉक्स की तरह ही दिखता है, ठीक है। फ्लिपिंग के लिए यूज होता है थ्रू अ लिस्ट ऑफ ऑप्शन बाय रोलिंग, मतलब हम लोग हमारे पास लिस्ट ऑफ ऑप्शन है ना, कि अगर हम रोल करते हैं देखते जाते हैं कि अब हमारा जो लाइक एग्जांपल मेरे पास कॉम्बो बॉक्स है जिसमें हम लोगों का लिखा हुआ है सिलेक्ट अ सिटी, और उसमें तो हमारे पास पूरी लिस्ट आ जाती है। अब आपने पर्टिकुलर एप्लीकेशन सिटी चेक करना है, इस्लामाबाद फॉर एग्जाम्पल सेलेक्ट करते हैं, तो अब ये पर्टिकुलर इस्लाम सिटी सेलेक्ट करने के ये जो रोल ओवर कर रहे होते हैं ये वाली एप्लीकेशन जो होती हैं ये सिंपल अपेयरेंस से प्रोवाइड करती हैं। लेकिन जो कुछ मतलब सिंपल जो छोटे मोटे कंट्रोल होते हैं जस्ट वही प्रोवाइड करती हैं। तो नेक्स्ट अगर हम लोग देखें वैप आ जाता है, वायरलेस एक्सेस प्रोटोकॉल। वायरलेस एक्सेस प्रोटोकॉल हमारे पास सिंगल फ्रेमवर्क है जो मोबाइल एप्लीकेशंस को यूज करने के लिए बनाने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, मोबाइल एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए। तो इसके मतलब जो जिस बेस पे ये डेवलप किया गया था, जो वेब प्रोटोकॉल है वो ज्यादा मतलब जिस बेस पे इसकी क्रिटिक्स कहते हैं कि जिस बेस पे इसे डेवलप किया गया था उस बेस पे उसको मीट नहीं कर सके, तो जिसके लिए ये जिस पर्पस के लिए डेवलप किया जाना था, तो इस वजह से ये प्रोहिबिटेड भी हो चुका है कुछ जगहों पे, कुछ बुक्स के अकॉर्डिंग। बैप जो होता है वो किस लिए इनिशियली इन्वेंट किया गया था, वायरलेस और मोबाइल एप्लीकेशंस को लाइक फॉर एग्जांपल एचटीटीपी यूज की जा सके वेब के लिए। बट उसकी जो सक्सेस है उसका इनिशियली लेवल कभी भी अचीव नहीं कर सका। और अगर हम लोग बात करें वेब की, तो वेब की जो होती है, ठीक है, ये थिन क्लाइंट्स के लिए यूज किया गया था, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग पहले इसकी डिटेल मैं आपको वैसे ही बता रही थी कि जो वेब है वो कुछ एचटीटीपी जैसी ही सिमिलैरिटी जो होती है वो शो करता है, ठीक है, शेयर करता है उसकी कुछ सिमिलैरिटीज होती हैं। अगर हम लोग देखें कि ये ज़्यादा एच टी टी पी के रिजेम्बलेंस ही रखता है, बट इसके जो वैप और 1.x और 1.2.x जो होते हैं वो डिफरेंट हैं एक दूसरे से, ठीक है। जो वैप 1 2.x है वो टारगेट प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग मतलब ड्यूरिंग 2003 से 2004 के दरमियान में डेवलप किया गया था। अगर हम के कुछ बेसिक्स देखें वैप के, तो वो किस लिए फर्स्ट वन क्या आता है कि ये थिन क्लाइंट के लिए इंटेंट किया गया था। ऑल लॉजिक्स कैलकुलेटेड ऑन द सर्वर, ठीक है। ज़्यादातर जो हमारे पास जो वैप एप्लीकेशन है एचटीटीपी की तरह ही वैप जो के जो डिजाइनर्स थे उन्होंने बोला था कि हम लोग थिन क्लाइंट टेक्नोलॉजी के लिए बनाएंगे, और ऐसा केस होगा कि सारी लॉजिक जो होती हैं वो सर्वर पे कैलकुलेट होंगी, और सिंपल जो डिस्प्ले इंस्ट्रक्शंस होंगी वो हमारी मार्कअप लैंग्वेज के थ्रू क्लाइंट साइड पे डिस्प्ले होंगी, ठीक है। और एचटीटीपी के अंदर क्या होती है, मार्कअप लैंग्वेज वो कौन सी होती है, एचटीएमएल जो आप लोगों ने पढ़ी होगी, ठीक है। जब वेब के अंदर हमारे पास डब्ल्यूएमएल होती है, वायरलेस मार्कअप लैंग्वेज होती है। लेटेस्ट वर्जन जो एचटीटीपी का और वेब का था वो एक्सएचटीएमएल के ऊपर मूव ऑन कर गए थे, ठीक है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज के थ्रू, जिसमें हम लोग ग्राफिकल यूजर इंटरफेसेस को एक्सएमएल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो थे फॉर्मेट फॉर्म कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास जो होती है वो क्या होती है कि एक और बेसिक्स की बात क्या है कि वेब
is built on its lower level communication protocol. अगर HTTP की बात करें तो वो उसमें TCP ICP IP जो है वो प्रोटोकॉल जो हैं उनका कंसेप्ट आता है कि उसमें वो एग्जिस्ट करते हैं फिजिकल लेयर पे, डाटा लिंक लेयर पे। जो वेब है वो क्या है, उसकी अपने कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स होते हैं जो टीसीपी के को मिला के यूज किए जाते हैं, टीसीपी यूडीपी को। तो जो टीसीपी आईपी है वो मोस्ट कंप्यूटर्स जो होते हैं वो मतलब कनेक्ट करने के लिए इंटरनेट के थ्रू एक दूसरे से, उसके लिए वे है। जो टीसीपी जो है उसकी एग्जिस्टेंस अगर ये बता रहे हैं कि अभी इतनी नहीं है एज कम्पेयर टू, मतलब जब ये बुक लिखी गई थी, एज कम्पेयर टू अभी जितना वेब के अंदर जो प्रोटोकॉल हैं वो सपोर्ट करते हैं। अगर हम लोग इसकी टिपिकल डिप्लॉयमेंट ऑफ वेब इंक्लूड्स अ प्रॉक्सी और गेटवे की बात करें तो वायरलेस कैरियर जो होते हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल जिसे हम लोग कहते हैं बियरर नेटवर्क, तो हमारे वो उनके पास क्या होता है, कंट्रोल होता है कि वो हर एक सिंगल जो इनकमिंग या आउटगोइंग डाटा जा रहा है, बिट्स ऑफ डाटा जा रहा है, नेटवर्क के थ्रू ट्रेवल कर रहा है, उसको कंट्रोल करते हैं। ठीक है। अम, हम ये इजीली अंडरस्टैंडेबल कह मतलब बिलिंग वाला जो है उसके मैकेनिज्म से के थ्रू ही दे सकते हैं कि हमारे पास जो जनरेशन साइड पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई, ट्रांसमिशन साइड पे ट्रांसमिट हुई, डिस्ट्रीब्यूशन साइड पे यानी कि कंज्यूमर जो हम लोग हैं तो हम लोगों ने बिजली कंज्यूम की, एंड जो भी बिजली कंज्यूम की वो हमारे डायरेक्ट हमारे पास जनरेशन साइड पे गई, वो क्या हुआ, उन्होंने बिल बना के फिर कंज्यूम कर दी। ठीक है, ये एक प्रोसेस थ्रू चल रहा है। इसमें इंटरेस्टिंग कुछ प्रॉक्सी या डिफरेंट जो चेंज आया हुआ है, प्रोग्राम जो प्रॉक्सीज होती हैं उनकी वेब के अंदर जो वो एक डिफरेंट रोल प्ले करते हैं। वो एक ऐसा ब्रिज प्रोवाइड करते हैं, जो हमारे पास जो इम्प्लीमेंटेशन होती है, फंक्शनैलिटी इम्प्लीमेंटेशन होती है वायरलेस नेटवर्क की, और जो स्टैंडर्ड इम्प्लीमेंटेशन है, ठीक है, इनके दरमियान एक ब्रिज प्रोवाइड करती है ताकि ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करें। ठीक है। और ये वेल डिफाइंड इंटरफेसेस भी प्रोवाइड करती है पर्टिकुलर डिफरेंट पार्ट्स जो वेब हैं उनके लिए। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग WTLS की बात करें, वो क्या प्रोवाइड करता है, वो ट्रीट करता है सिक्योर कम्युनिकेशन वेब के अंदर। ठीक है, ये जो वेल डिफाइंड इंटरफेसेस हैं वो हम लोगों की क्या अलाउ करते हैं कि वो जो हमारे पास जो पर्टिकुलर इम्प्लीमेंटेशन आ रही हैं न्यूअर, पिछले से न्यू, वो सारी जो होती हैं वो एक दूसरे के साथ compete कर सकती हैं, हर एक पहले से बेहतर आ रही है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आती है कि वेब जो है वो कंप्लीट फ्रेमवर्क है फॉर मोबाइल मोबाइल एप्लीकेशंस के लिए। अगर हम लोग इसकी बात करें तो ज़्यादातर जो टूल्स क्रिएट होते हैं डेवलपमेंट के लिए, एप्लीकेशंस की डेवलपमेंट के लिए, उसमें हमारे पास की जाते हैं, वो ऐसे ट्रीट किए जाते हैं कि वो मोबाइल एप्लीकेशंस का पार्ट है। ठीक है। जो वेब वेब है वो मोबाइल एक्टिवेशन के लिए ही एज ट्रीट की जाती है। वेब जो है वो एक प्रॉब्लम को मतलब हर एक प्रॉब्लम के एज पार्ट देखती है, लाइक फॉर एग्जाम्पल सिक्योरिटी है, कंटेंट की टाइप है, एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है, या दूसरी जो इतनी भी हमारे पास होती हैं, हर एक प्रॉब्लम पर्टिकुलर प्रॉब्लम को अलग से हैंडल करती है। ठीक है। जो फैक्ट है कि जो वेब है उसके वेरियस पार्ट्स होते हैं और हर एक को अलग करती है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक क्या कहते हैं वो उसके जो कुछ पार्ट्स हैं वो इंडिविजुअली यूज नहीं किए जा सकते। फॉर एग्जांपल J2ME एप्लीकेशंस की बात करें, वो भी ऐप जो होती हैं वो वेब वेब को एज कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज कर सकते हैं, वेब ब्राउजर बिना यूज किए। ठीक है। आगे नेक्स्ट हमारे पास आता है वेब आर्किटेक्चर।
जो वेब एप्लीकेशन होती हैं या वेब का आर्किटेक्चर होता है वो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है। इट्स लाइक क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। अगर इसके इम्प्लीमेंटेशन स्टैंडर्ड्स देखें तो वो क्लाइंट्स के लिए यूज होते हैं, जो लाइक फॉर एग्जांपल हम कोई भी कंटेंट हो, जो भी पर्टिकुलर डाटा टेक्स्ट हो या कोई भी पर्टिकुलर कंट्रोल हो क्लाइंट्स के लिए, उनको इंटरप्रेट करता है, कम्युनिकेशन मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है बिटवीन क्लाइंट और सर्वर। ठीक है। और जो एडिशनल हमारे पास जो फीचर्स रिक्वायर्ड होते हैं सर्वर साइड पे, उनको प्रोवाइड करता है, पर्टिकुलरली जैसे प्रॉक्सी सर्वर्स होते हैं। तो वेब की बात अगर करें तो वो हमारे पास क्या करता है, HTTP को मिमिक करता है। ठीक है। उसकी ज्यादातर प्रॉपर्टीज होती हैं, या फिर जब ज्यादातर जो स्टैंडर्ड फॉलो कर रहा होता है वो थीम क्लाइंट के लिए। ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं माइक्रो ब्राउजर। ठीक है। तो अगर हम लोग इसकी बात करें कि ये कम्युनिकेशन फंक्शनलिटी भी प्रोवाइड करता है और उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन स्टैंडर्ड भी प्रोवाइड करता है। तो लाइक एग्जांपल इसमें इन्होंने एग्जांपल भी दी कि कोई भी टेलीफोनी है तो उसको डिवाइस उसको हैंडल करने की ज्यादातर जो अभी मतलब जब ये बुक लिखी गई थी उसकी बात की गई कि करंटली उस वक्त जो डिवाइसेस और नेटवर्क हैं वो वॉइस और डाटा को डिफरेंटली ट्रीट करते हैं। ज़्यादातर जो वॉइस होती है वो प्रोसेस की जाती है फिर कंटिन्यू, मतलब पहले काफ़ी देर तक प्रोसेस की जाती है उसे। ठीक है, कोई भी टेलीफोनिक सिस्टम के थ्रू ज़्यादातर मतलब कि ये कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन है इस वजह से एज कम्पेयर टू जो डाटा या टेक्स्ट, डेटा एंड टेक्स्ट। तो इसके लिए कोई टेलीफोनिक सिस्टम जो होता है वो ऐसे कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन को सपोर्ट ही नहीं करता। और इसके बाद अलावा जो जो होता है वेब प्रोटोकॉल है, स्पेसिफाई करता है कि जो क्लाइंट है वो सिंपल टेलीफोनिक इंटरेक्शन को हैंडल कर सके इजीली। लाइक फॉर एग्जांपल कोई भी आउटबाउंड कॉल करनी है। ठीक है। और दूसरी हमारे पास क्या फंक्शनैलिटी है, पुश। पुश क्या होता है कि वो डिग्री ऑफ ट्रीटमेंट प्रोवाइड करता है। लाइक फॉर एग्जांपल कोई लाइक जो हमारे पास जो पर्टिकुलर डायमेंशन है मोबिलिटी की, लाइक फॉर एग्जांपल ज़्यादातर एक्टिव बिहेवियर सपोर्ट करना होता है, उसकी अगर हम लोग बात करें तो ये भी इनेबल करता है जो आप वेब का आर्किटेक्चर है। वेब के आर्किटेक्चर की अगर हम लोग एक पिक्टोरियल डायग्राम देखें तो उसमें हमारे पास कैसे दी हुई है कि हमारे पास लेफ्ट साइड पे एक वेब क्लाइंट है। ठीक है। वेब क्लाइंट और बीच में हमारे पास जो है वो क्लाइंट एप्लीकेशन सर्वर साइड और वेब क्लाइंट के दरमियान हमारे पास जो भी कोई भी प्रॉक्सी या गेटवे है। ठीक है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए एज अ बिग जो काम कर रहा होता है दो दो प्रोटोकॉल्स को कम्युनिकेट करवाने के लिए। ठीक है। एलाई फॉर एग्जाम्पल जो प्रॉक्सी या गेटवे है उसके उससे लेके जो एप्लीकेशन साइड है उनके दरमियान कौन सा प्रोटोकॉल होता है कम्युनिकेशन आर्किटेक्चर के अंदर, HTTP या HTTPS सिक्योरिटी प्रोटोकॉल। ठीक है। फिर ये HTTP एस से कम सिक्योर होता है। ठीक है। एस ज़्यादा सिक्योर होता है। ऑन द अदर हैंड अगर हम लोग गेटवे की और क्लाइंट जो वेब क्लाइंट है उसके दरमियान प्रोटोकॉल्स को देखें तो वो WSP, WTSL, WDP ये सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं उनको सपोर्ट कर रहा होता है। ये पर्टिकुलर सब जो प्रोटोकॉल्स होते हैं ये वेब क्लाइंट और प्रॉक्सी या फिर गेटवे के दरमियान पाए जाते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आती है वेब यूजर इंटरफेस। अगर हम लोगों को वेब WML पेजेस को डेवलप करना हो तो हमारे पास कोई इसकी पर्टिकुलर, जैसे मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ कि ये मार्कअप लैंग्वेज होती है, WML यूज करता है, जो भी कोई भी वेब माइक्रो ब्राउजर के थ्रू सपोर्ट करता है। अगर हम लोग इसके एडवांटेज देखें ओवर HTML कौन से हैं, तो वो ये HTML के एडवांटेजेस हैं। सबसे पहला होता है कि जो HTML पे एडवांटेज जो थर्ड सेकंड फर्स्ट वाला आता है पहले, वो WML जो होते हैं टैग सेट होता है वो ज़्यादा स्मॉलर होता है और बेटर सूटेबल होता है रिसोर्ट स्टाफ डिवाइसेस के लिए। ठीक है। इसके बाद आता है WML XML कंप्लेंट। तो वो इसमें ये बोलना चाह रहा है कि HTML पेजेस जो होते हैं वो डिफरेंट ब्राउजर्स के लिए डिफरेंट तरह से जो बिहेव करते हैं। ठीक है, मतलब डेवलप या डिजाइन किए जाते हैं, क्योंकि HTML जो होती है वो वेल फॉर्म नहीं होती। इस वजह से इस एक या एक से ज्यादा जो
चीज़ें चेंज करनी पड़ती हैं टू बिहेव इन सम पर्टिकुलर ब्राउज़र, ठीक है। तो ये अगर हम लोग देखेंगे एच ये जब वेब यूजर इंटरफेसेस, तो ये हमारे पास जो होती है HTML की वेल फॉर्म्ड बिहेवियर को रिप्रेजेंट नहीं करती। एज बिकॉज इसमें प्रॉब्लम होती है कि ज़्यादातर HTML ब्राउजर्स होते हैं वो फेयरली कॉम्प्लेक्स होते हैं, डिफरेंट फाउंडेशन डिफरेंट टैग सेट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो वेल फॉर्म्ड जो हमारे पास जो होती है WML की नेचर जो होती है वो, ये HTML के डिसएडवांटेजेस थे। और WML का एडवांटेज वो क्या है कि ये फास्टर और लेस कॉम्प्लेक्स होती है, ठीक है, वेब पेजेस के लिए, WML पेजेस के लिए। सो नेक्स्ट है कि WML जो है वो डिजाइन की गई है स्मॉल मोनोक्रोम स्क्रीन इन माइंड, मतलब छोटी स्क्रीन के लिए। तो ये अलाउ करती है ऐसी चीजें लाइक ब्रेकिंग अ पेज इनटू अ डेक ऑफ कार्ड, एक पर्टिकुलर पेज को मल्टीपल पेजेस में डिवाइड कर देना, और थ्रू इवेंट्स या फिर थ्रू लिंक उनको, या थ्रू बटन उनका रेफरेंस दे देना ताकि वो इजीली एक्सेसिबल हो जाए। और या फिर कोई भी पर्टिकुलर कार्ड, एक कार्ड को एक टाइम पे डिस्प्ले करना, एंड अलाउ करना कि वो क्लाइंट साइड जो नेविगेशन है उनकी नेविगेशन बिटवीन कार्ड्स हो सके। तो WML जो होती है वो मार्कअप टैग्स उसके होते हैं जो अलाउ करता है टेलीफोनी के थ्रू इंटरेक्ट करने के लिए इजीली एज कम्पेयर टू जो हमारे पास सिंपल एज HTML है। तो इसकी जो फंक्शनैलिटी है वो इस टर्म्स में HTML से डिफरेंट है और ज़्यादा अच्छी है। बट एक प्रॉब्लम है HTML के साथ कि ज़्यादातर जो एग्जिस्टिंग कंटेंट होता है वायरलेस वायर्ड इंटरनेट के अंदर वो HTML के अंदर होता है। तो इसकी ऐसी कोई की प्रॉपर्टीज HTML की वजह से ये जो भी वेल नॉन वेल इन्फॉर्म्ड नेचर होगी HTML को कन्वर्जन करने के लिए WML के अंदर, तो ये एक बहुत ट्रिकी प्रोसेस होगा। सो ये इजीली ऑटोमेटेड नहीं होती। तो नेक्स्ट डिसएडवांटेज जो होता है ये है। तो ये इनका जो कन्वर्जन है HTML से WML, ये इजी प्रोसेस नहीं है। जो डब्ल्यू वेब के 2.0 या 2.x प्रीफिक्सेस हैं जो एक्सएमएल यूज करते हैं वो वेल फॉर्म्ड है, और उनकी कन्वर्जन XHTML से WMI में इजी है एज कम्पेयर टू सिंपल वेब और HTML से कन्वर्जन। अगर हम लोग बात करें वेब प्रॉक्सीज और गेटवेज की, तो टिपिकली जो हमारे पास जो होती है एक इंटरमीडिएट सर्वर होता है बिटवीन वायरलेस नेटवर्क, जो हमारे पास क्या करता है वेब को सपोर्ट करता है, वेब क्लाइंट को सपोर्ट करता है, जो हमारे पास इंटरनेट प्रोटोकॉल्स होते हैं लाइक HTTP, उनको ये जो इंटरमीडिएट सर्वर होता है ये एज प्रॉक्सी या एज गेटवे यूज किया जाता है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसकी बात करें डिफरेंस की, तो इन दोनों में डिफरेंस मेन क्या है। तो यूजर कैन डिटरमिन विल ही यूज प्रॉक्सी, हम लोग डिटरमिन मतलब डिफरेंस ये होता है कि पहले यूजर को ये डिटरमिन करना आना चाहिए कि या डिटरमिन करता है कि वो उसे प्रॉक्सी यूज करना है कि गेटवे यूज करना है, ठीक है। अगर हम लोग गेटवे की बात करें तो इसमें 6 इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं उसके। सबसे पहले हमारे पास होती है गेटवे में सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। ये हैंड ऑफ मतलब पॉइंट प्रोवाइड करता है बिटवीन वायरलेस ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, ठीक है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है वायरलेस प्रोटोकॉल्स टू एक्सटर्नल सिक्योरिटी मैकेनिज्म या यानी कि SSL वगैरह इनके लिए इन द फॉर्म ऑफ HTTPS। तो आल्दो जो सिक्योरिटी मैकेनिज्म है वाई वेब डिप्लॉयमेंट्स के लिए वो वेरी करता है। जो इंटरफेस होता है वेब गेटवेज के लिए वो मस्ट सपोर्ट करना चाहिए WTLS के लिए, ठीक है।
और उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग जो हुकअप्स हैं लाइक HTTP ठीक है। तो हमारे पास नेक्स्ट आता है सिक्योरिटी के अलावा जो प्रोवाइड करता है वो नेक्स्ट हमारे पास क्या प्रोवाइड करता है, नेटवर्क एक्सेस। एक्सेस पॉइंट और जो कंट्रोल एक्सेस होता है बाय नेटवर्क प्रोवाइडर ये प्रोवाइड करता है। ये जो वेब गेटवे है वो ऐसा एक्सेस पॉइंट है वेब क्लाइंट डिवाइसेस के लिए। इसमें क्या करता है, नेटवर्क प्रोवाइडर जो होते हैं वो अपने यूजर्स को के एक्सेस को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उनकी जो रेंज है यूज करने की कनेक्टिविटी है उसको क्या कहते हैं वो रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। और इसके क्या कहते हैं जो हमारे पास इससे पॉसिबल होता है कि वो एक और चीज होती है जिसे हम लोग कहते हैं वर्ल्ड गार्डन, वो भी क्रिएट करवा सकते हैं, ठीक है। जो क्या करता है डिसअलाउ करता है हमारे पास कोई भी जो पर्टिकुलर रिसोर्सेज हैं इंटरनेट से के थ्रू हम लोगों ने एक्सेस की हैं उनको आने से रोकता है, और प्रोवाइड करता है हमारे पास कोई भी इंटरनेट बेस्ड सर्विसेज जो होती हैं जो नॉन सब्सक्राइबर्स होते हैं उनके थ्रू हमारे पास होती है दो कम्युनिकेटर्स जो होते हैं उनके उनके अंदर आने के लिए, ठीक है। इन शॉर्ट अगर बात करें कि जो इंटरनेट के ऊपर जो हमारे पास जब हम लोग कोई भी रिसोर्सेज ले रहे होते हैं तो वो हमारे पास अगर वो नॉन सब्सक्राइबर है, ठीक है, या फिर कोई भी ऐसी रिसोर्सेज जो इंटरनेट के थ्रू ले रहे होते हैं जिससे सिक्योरिटी हमारी सेक्रीफाइस हो सकती है, उसको वो एज डिसअलाउ करता है, ठीक है। प्रोटोकॉल कन्वर्जन, प्रोटोकॉल कन्वर्जन भी हम लोग कर सकते हैं लाइक जो हमारे पास एक हमारे पास एप्लीकेशन सर्वर साइड थी और दूसरी कौन सी क्लाइंट साइड थी। तो हर एक के जो दोनों साइड पे जो प्रोटोकॉल थे वो डिफरेंट थे। एक जो एप्लीकेशन सर्वर साइड करें तो HTTP प्रोटोकॉल था, दूसरी साइड करें WPL WSTTL ये प्रोटोकॉल्स थे। अब हम इनको जो प्रोटोकॉल्स को जो बीच में एज अ गेटवे जो होता है वो एज कन्वर्जन के लिए यूज हो रहा होता है। तो क्या करता है कि ये सेशन प्रोटोकॉल को HTTP में कन्वर्ट करता है। तो अगर हम लोग बात करें कि इसमें प्रोटोकॉल कन्वर्जन एक प्रोटोकॉल कन्वर्जन को सपोर्ट करती है, सिक्योरिटी होगी, नेटवर्क एक्सेस हो गया, उसके अलावा क्या फीचर्स होते हैं, कैशिंग। कैशिंग का एक होता है कि एक्सट्रीमली एग्रेसिव कैशिंग को सपोर्ट करती है। अगर हम लोग किसी की बात करें कोई भी एप्लीकेशन को बिल्ड करना है वेब और WML स्क्रिप्ट जो हैं उनको यूज करते हुए, तो एक हमें कैशिंग का इश्यू आएगा, क्योंकि जो वेब के गेटवेज होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं कैशिंग मैकेनिज्म जो HTTP प्रोवाइड करता है उसी के तरह का। तो जो ज्यादातर इम्प्लीमेंटेशन वेब गेटवेज जो होती हैं वो कॉन्फ़िगर्ड होती हैं। तो कोई भी ऐसी जो हमारे पास होती हैं रिसोर्सेज जहाँ ज्यादा रिक्वायर्ड होती हैं तो उसके लिए कैशिंग का इशू आएगा। कैशिंग का इशू आता है तो इसको भी डील करना होता है। तो कैशिंग का के अलावा अगर हम लोग बात करें तो एक आती है फंक्शनैलिटी प्रिपरेशन ऑफ कंटेंट इन स्क्रिप्ट। ये भी प्रोवाइड करती है कि हम लोग कोई भी कंटेंट है या स्क्रिप्ट को कैसे हम लोग जो होती है वो एडिट कर सकते हैं, इनकोड कर सकते हैं। गेटवे जो होता है वो कंपाइल करता है, एनकोड करता है। एनकोडिंग टेक्निक इज समथिंग कि हम लोग एक ऐसे को सोर्स ऑफ या पीस ऑफ कोड को हम लोग इस तरह से पर्टिकुलर फॉर्म में डी इनकोड कर दें कि फर्दर उस पे उसे कोई और यूजर या उसे कोई और जो पर्टिकुलर पर्सन है या फिर कोई पर्टिकुलर जो पार्ट है वो जिसके पास पर्टिकुलर की होगी वो ही उसे डिक्रिप्ट कर सके, ठीक है, या फिर डिकोड कर सके। तो अगर नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कंटेंट और स्क्रिप्ट की, तो WML तो यूजली टेक्सचुअल होती है, तो एफिशिएंट फॉर्मेट नहीं होता कोई भी ट्रांसफर डाटा करने के लिए जो हमारे पास जो होता है टेक्स्ट। तो इस वजह से जो गेटवे है वो WML को इनकोड करती है कंपाइल्ड WML में, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं WMLC, ठीक है, कंपाइल वन। तो इसे वेब इनेबल डिवाइस को शिप करने से पहले वो कंपाइल करते हैं, क्लाइंट को सेंड करने से पहले। सिक्योरिटी और सिंटैक्स चेकिंग रीजन भी होती हैं
उसके लिए वो जो वेब WML स्क्रिप्ट होती हैं वो चेक की जाती हैं और कंपाइल की जाती हैं सेंड करने से पहले क्लाइंट को। जो ऐसी टेलीफोनी फीचर्स या फंक्शनैलिटीज जिनमें इंटरेक्शन भी रिक्वायर होती है दूसरे सर्वर नेटवर्क में, उनको भी उनकी भी चेक की जाती है सिक्योरिटी। सो नेक्स्ट हमारे पास आती है फंक्शनैलिटी ऑफर्ड थ्रू वैप 2.x। ठीक है, जो काफी फंक्शनैलिटी या फीचर्स होते हैं डिफरेंट तरह की प्रोवाइड करती है। वैप जो प्रोवाइड करती है वैप गेटवे उसे भी सपोर्ट करती है। सो अगर हम लोग इसकी बात करें, वेब वेब को ज्यादा से ज्यादा वो वेब की तरफ मूव कर रही है, उसमें क्वालिटी ऑफ सर्विस इंप्रूव हुई है। ठीक है, कनेक्टिविटी इंप्रूव हुई है प्लस फंक्शनलिटी। और मतलब कुछ तो हैं जो इश्यूज एग्जिस्ट करते हैं वेब के अंदर रिलेटेड टू क्वालिटी ऑफ सर्विस, बट बहुत ज्यादा इमेच्योर हुई है पहले एज कम्पेयर टू जो प्रीवियस या फिर उसके वर्जन था 1.x या फिर उसकी जो पीछे प्रीवियस रिलीज थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आती है WMS। ठीक है, मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विसेज। मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विसेज जो होती हैं हमारे पास, ये एक बैप या MMS का एक स्टैंडर्ड है। ये ज़्यादा मेच्योर चाइल्ड है, मतलब शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस की। ठीक है, SMS जिसे कहते हैं, इसका MMS है जो कि आपको पता होगा वीडियो मैसेजिंग या मल्टीमीडिया मैसेजिंग के लिए होता है। तो सेंडिंग को भी मल्टीमीडिया मैसेजेस को सेंड करने के लिए हम लोगों को एक प्रॉपर स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजी या फिर मतलब उसकी जरूरत होती है। लाइक फॉर एग्जांपल वैप MMS जो होती है उसकी स्पेसिफिकेशन या उसकी डिफरेंट सेवरल एस्पेक्ट्स को देखें मोर डेप्थ में, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि प्रेजेंटेशन एड्रेसिंग इनको देखा जाता है। लाइक अगर सबसे पहले हम प्रेजेंटेशन की बात करें तो ज्यादातर जो वेब एज बिकॉज जो होती है वो थिन क्लाइंट आर्किटेक्चर है। जो माइक्रो ब्राउजर्स होते हैं उनको पता होना चाहिए कि मल्टीमीडिया जो मैसेज है उसको कैसे रेंडर करना है। ठीक है, MMS जो प्रेजेंटेशन है वो SMIL के थ्रू, ठीक है, हैंडल की जाती है। सिंक्रोनाइज मल्टीमीडिया इंटीग्रेशन लैंग्वेज के थ्रू यूज की जाती है, क्या कहते हैं, हैंडल की जाती है। तो ये क्या है, ये XML बेस्ड लैंग्वेज है जो अलाउ करती है किसी को भी कि वो स्पेसिफाई कर रहे कोई भी पर्टिकुलर जो मल्टीमीडिया मैसेज के अंदर जो कोई भी मल्टीपल कंपोनेंट्स हैं उनका बिहेवियर कैसा होगा। लाइक एग्जाम्पल की पिक्चर ऑडियो वीडियो टेक्स्ट जो भी, ठीक है, वो कैसे लेयर्ड होंगे, कैसे सीक्वेंस्ड होंगे, उनका क्या मतलब वन आफ्टर द अदर, वो कैसे उनका लेआउट बनेगा, वो सब कुछ प्रेजेंटेशन को वो MMS वो वैप के अंदर जो SMIL वो हैंडल कर रही होती है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आती है एड्रेसिंग। एड्रेसिंग टू टाइप ऑफ एड्रेसिंग की बात की है। अगर हम लोग दूसरे तरह के मैसेजेस की बात करें, MMS जो मैसेज है वो रिसीवर को भी और सेंडर को बाय सेंडर और बाय रिसीवर जो होता है मस्ट बी एड्रेस होना चाहिए। ठीक है, रेसिपेंट जो यूजर है और टर्मिनल जो है सर्वर। जो MMS एड्रेसिंग मॉडल है उसमें टू टाइप ऑफ एड्रेसेस होते हैं। एक एड्रेस होता है प्रॉक्सी रिले का, ठीक है, और एड्रेस होता है रेसिपिएंट पर्टिकुलर का और टर्मिनल जहां उसने जाना है। ठीक है, बेसिकली अगर बात की जाए कि MMS मैसेज जो होता है उसका एड्रेस होना चाहिए सर्वर का, वो बात उसे पता होना चाहिए कि कैसे उसे सेंड करना है, और जो रिसीवर का एड्रेस भी होना चाहिए। और रिसीवर का एड्रेस जो होता है वो वैलिड ईमेल एड्रेस होना चाहिए। ठीक है, वैलिड फोन नंबर होना चाहिए, और कोई भी IP एड्रेस जो है लाइक B4 B6 जो भी है IP एड्रेस है वो भी होना चाहिए। ठीक है, delivery is possible through variety of interfaces। मल्टीपल वैरायटी ऑफ इंटरफेसेस हैं उनके थ्रू डिलीवरी पॉसिबल है। अगर बात करें तो MMS प्रॉक्सी रिले आ रहा है। ठीक है, फर्स्ट वन MMS प्रॉक्सी रिले क्या है कि ये प्रॉक्सी सर्वर जो होता है एज इंटरमीडियरी एक्ट कर रहा होता है बिटवीन MMS क्लाइंट और दूसरे मैसेजिंग सिस्टम या फिर MMS क्लाइंट्स के दरमियान। ठीक है, और जो दूसरा है स्टैंडर्ड ईमेल इंटरफेस, वो कोई भी ईमेल प्रोटोकॉल को सपोर्ट कर रहा होता है। ठीक है, कोई भी वेरियस ईमेल इंटरनेट बेस्ड जो ईमेल सिस्टम होते हैं लाइक SMTP है, पॉप है, IMAP है, या आप लोग बुक से देख लीजिएगा।
जनरल, अगर आपको अंडरस्टैंडिंग लेनी है कि वो कौन से ईमेल इंटरफेसेस को स्टैंडर्ड को सपोर्ट करता है। एंड देन इसके बाद हमारे पास आती है लेगेसी वायरलेस मैसेजिंग सिस्टम, उसको भी करता है। कोई स्पेसिफिक मेथड या इंटरफेस नहीं होता लेगेसी वायरलेस मैसेजिंग सिस्टम के लिए, जैसे एसएमएस और एमएमएस के लिए होता है। तो ये ये वाले आई स्पेसिफिकेशन होते हैं, ये रिकमेंड करते हैं कि ऐसा इंटरफेस जो होता है वो, ये जो मतलब लेगेसी बेस्ड मतलब जो इंटरफेस है वो बिल्ड किया जाए ऐसे इम्प्लीमेंटर्स से जो एमएनएससी से बिलोंग करते हैं। ठीक है। हम्म, अगर इधर हम वेब एमएमएस की बात करें, तो अगर इसकी जो एक ना बुक में डायग्राम भी दी हुई है, आप लोग वो भी देख लीजिएगा, जिसमें हमारे पास क्या होता है कि एक मोबाइल, एक एक सर्वर साइड पे पुश इनिशिएटर है, और क्लाइंट साइड पे वेब का ब्राउजर है, और जिसमें एक तरफ प्रोटोकॉल है, पुश एक्सेस प्रोटोकॉल है बिटवीन पुश इनिशिएटर टू गेटवे। ठीक है, मोबाइल एक्सेस जो गेटवे है, और गेटवे से लेके जो ब्राउजर है उधर तक पुश ओवर द एयर है। ठीक है।
जी, आ रही हूँ।